गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 10th विज्ञान विषय की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि अगस्त में आपकी जो सिलेबस की वर्कशीट है वो आपकी आनी थी, तो आज से आपका जो सिलेबस है बच्चों वो स्टार्ट हो चुका है। और पहले जो हमने वर्कशीट की है वो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हमने रिवाइज किया है। क्लियर, उनको एक तरह से आपको रिकैपिचुलेट कराया था। अब हम यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। बच्चों आपको पता है हमारे चारों तरफ बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, कुछ परिवर्तन होते हैं जिनके अंदर कुछ नया पदार्थ बन जाता है, कुछ परिवर्तन होते हैं जिनके अंदर कुछ नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, अब जिनके अंदर कुछ नया पदार्थ बनता है उनके अंदर एक अभिक्रिया होती है जिसके कारण नया पदार्थ बनता है, और उसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जिसके कारण वो नया पदार्थ बना है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि लोहे के ऊपर जंग लग गया, लोहे के ऊपर जंग लगना ये एक रासायनिक अभिक्रिया के तहत हुआ है। ठीक है, अब जंग जो बना है वो एक नया पदार्थ बना है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बनता है, यहाँ पे वाटर बन जाता है। अब यहाँ पे जो पानी बना है ये एक नया पदार्थ बना है। क्लियर, तो ये नया पदार्थ क्या हो जाएगा, नया पदार्थ उत्पाद हो जाएगा, और ये दोनों ने मिलके नया उत्पाद बनाया है तो ये क्या हो जाएंगे, ये अभिकारक हो जाएंगे। क्लियर, तो अब आपको क्लियर है कि अभिकारक जो है वो हमेशा बाईं ओर लिखे जाते हैं और उत्पाद जो है वो हमेशा तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं, किसी भी चीज़ का जलना ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, हमारे शरीर में जो पाचन होता है वो भी क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया रासायनिक है, उसके बाद बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया होती है, किण्वन एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर है, धुलाई ये क्या है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, और उसके बाद है बेकिंग, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हमें कैसे पता चले कि कोई जो अभिक्रिया हुई है वो अभिक्रिया रासायनिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर किसी भी जो भी अभिकारक हैं उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई चीज़ ठोस है, ठीक है, और अभिक्रिया होने के बाद वो क्या बन जाती है, गैस बन जाती है या द्रव बन जाती है। जैसे हमने देखा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, पानी। ये पहले तो गैसीय अवस्था में थी लेकिन बाद में ये द्रव अवस्था में चली गई, तो ये नया पदार्थ बना, तो हमें पता चला कि ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, जैसे बन जाता है, जंग लग जाता है तो वो एक रंग में परिवर्तन है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तापमान में परिवर्तन है, यानी या तो ऊष्मा निकलेगी जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, या उसमें आप ऊष्मा दी जाएगी, यानी उसके तापमान में कोई ना कोई बदलाव अगर आता है तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। नेक्स्ट है गैस का निकलना। मान लीजिए अब आप जो है फॉर एग्जांपल जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाओगे, अम्ल के साथ, तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अगर कोई गैस निकलती है तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इनमें से चारों में से कोई भी फ्रिक्शन होता है, अवस्था बदलती है, रंग बदलता है, तापमान बदलता है, गैस बदलती है, गैस निकलती है, ठीक है ना, तो यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है।
नाउ अब हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसको हम शब्दों के रूप में कैसे बोलते हैं कि देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से हमने लिखा, ये एक शब्द समीकरण है। क्या है बच्चों, ये एक शब्द समीकरण। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये जो है लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ लिखे जाएंगे, और जो उत्पाद जो नया पदार्थ बनता है वो हमेशा राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ लिखा जाता है। अब देखिए शब्द समीकरण इस तरह से लिखा गया, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक अभिक्रिया को इस तरह से दिखा सकें। अब जो शब्दों के रूप में अभिक्रिया हमने लिखी है, कई बार ये बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको हम इस तरह से लिखा जाता है, इसको संकेतों के रूप में। तो संकेतों के रूप में जब हम किसी शब्द समीकरण को लिखते हैं तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने ऊपर लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। तो बेटा देखिए इसके अंदर ये क्या है, मैग्नीशियम का ये क्या है, रासायनिक ये संकेत है उसका। ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, फिर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखा MgO। तो ये तत्व, उनके प्रतीक, अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं उनके रासायनिक सूत्र जब लिखे जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक रासायनिक समीकरण बन जाता है। साथ में हम उनकी भौतिक अवस्था लिखते हैं, जैसे ये गैस है तो इसको हम ब्रैकेट में ऐसे G के द्वारा लिखा जाता है। क्लियर है। सॉलिड होगा तो S के द्वारा, लिक्विड होगा तो L के द्वारा, और अगर एक्वस है यानी पानी के अंदर घुला हुआ है तो हम AQ के द्वारा लिखते हैं। तो इस तरह से सभी जो रासायनिक संकेत हैं वो लिखे जाते हैं और उनके साथ उनकी भौतिक अवस्था भी लिखी जाती है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक जो भी परिस्थितियां होती हैं, जैसे कितने तापमान चाहिए, दाब चाहिए, कोई उत्प्रेरक चाहिए आदि को हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। क्लियर। उदाहरण, मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम वायु में जलकर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप इसकी भौतिक अवस्था दिखाना चाहो तो ये जो S हो जाएगा ये G हो जाएगा और ये भी S हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान से यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हम करेंगे। तो आइए बेटा सारे क्वेश्चंस के उत्तर कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 है अवस्था में परिवर्तन अगर हो तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नंबर 2 है रंग में परिवर्तन, नंबर 3 है तापमान में परिवर्तन, और नंबर 4 है गैस का उत्सर्जन। अगर ये चारों परिवर्तन होते हैं तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, निम्नलिखित क्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तनों को छांट कर लिखिए। तो आपको रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसको छांट कर लिखना है। मैंने आपको बताया रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें कुछ नया बनेगा। तो सबसे पहले दिया गया है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ख दिया गया है पानी का उबलना, ग दिया गया है कागज को फाड़ना। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। पानी का उबलना, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पहले भी पानी था बेटा, बाद में भी वो भाप बन के पानी की ही उसकी अवस्था पानी ही रहता है। नेक्स्ट है कागज को फाड़ना, ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रश्न 3 है, दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्पाद लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये एक अभिक्रिया दी गई है, इसमें अभिकारक हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और उत्पाद क्या बना है, नया जो चीज़ बनी है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभिक्रिया जो दी गई है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। जब इसको हमने ऊष्मा दी तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और जल।
अब यहाँ पे अभिकारक क्या है? अभिकारक है मीथेन और ऑक्सीजन, और उत्पाद क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तीर के जो बाईं तरफ है वो हमेशा अभिकारक होते हैं और दाईं तरफ जो है वो हमेशा क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इस पे ऊपर जो है यहाँ पे ऊष्मा लिख देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए, इसमें जो है सबसे पहले जो दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है। तो आपको एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण देना है जिसमें गैस निकलती है। तो हमने दिया Zn + HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक अभिक्रिया करके क्या बना देगा? जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट दिया गया है आपको, यहाँ से आप बैलेंस भी कर सकते हो बेटा, इसके सामने 2 अगर लगा दोगे तो ये जो है अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। तो किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जो है जिसमें होगा वो अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो यहाँ पे कॉपर + ऑक्सीजन क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो हुआ है यहाँ पे परिवर्तन, इसके सामने आप 2 लगा देंगे, अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। ये जो है कैसे रंग का होता है? काले रंग का, यानी भूरे रंग की धातु वो किस में बदल गई? काले रंग में। ठीक है, तो भूरे रंग की धातु किस में बदल गई? काले रंग में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, यहाँ पे तीसरा भाग, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में यानी तापमान कम भी हो सकता है अभिक्रिया के दौरान और तापमान बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड + वाटर, ये क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा और ऊष्मा जो है यहाँ पे निकलती है, यानी यहाँ पे तापमान जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आप लिखेंगे। प्रश्न 5 है, अंजलि की मम्मी गर्मी में गुदा आटा फ्रिज में के बाहर रखकर भूल गई। सुबह देखने पर आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। यह परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक? तो बेटा जो आटा है वो खराब हो गया, जीवाणुओं ने आटे को खराब कर दिया, उसमें एक नया पदार्थ नई दुर्गंध के साथ जो एक नया पदार्थ बन गया। और ये कैसा परिवर्तन है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आप यहाँ से लिख देंगे कि ये कैसा परिवर्तन है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की विज्ञान की वर्कशीट, साइंस की। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है और उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस भी जो है यहाँ समझ आए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।